बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव व्लॉग के साथ जुनैद अंसारी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक मुख्तसर सा तज्ज़िया और आखिर में सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अप्रैल 2022 के बाद से लेकर अब तक बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। हम पाकिस्तान के हालात पे बात अभी फ़िलहाल नहीं करते, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई या कर दी गई, इसका फ़ैसला आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनमें इज़्तिराब है, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसी तरह की चीज़ें हमने देखी कि इब्रारुल हक साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लंदन में कंसर्ट करने पहुँचे, तो वहाँ पर उन्हें नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर के सियासतदान भी बरतानिया यात्रा करते रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले या मुनहरफ होने वाले जो लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा आना जाना वहाँ पे रहता है। यकीनन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स और चाहने वाले ओवरसीज़ बिलखसूस बरतानिया में मौजूद हैं। क्या यही सूरत हाल उनके साथ भी पेश आ सकती है? इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं। आमिर महबूब रोज़नामा जम्मू कश्मीर के जो चीफ़ एडिटर हैं, उनसे कल मैंने ये सवाल किया कि क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ग्रुप जो है, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ज्वाइन करने जा रहा है। तो उनका ये जवाब था कि जिस दिन इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द नहीं किया था, उन्होंने ज़हनी तौर पर तहरीक इंसाफ से उसी रोज़ अलहदगी इख्तियार कर ली थी। रही बात पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की, तो उनका ये कहना था कि सदर रियासत एक गैर जानिबदार ओहदा होता है। हाँ, उनके ग्रुप के लोग जो हैं वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।